इच्छा है भगवान हमेशा मुझे ऐसे ही जन्म देते रहे, मुझे कुछ दिखे, संसार नहीं देखना। तो मैंने उनसे पूछा कि यदि भगवान तुमको आंख देते तो संसार देखते, फिर आप यदि ये देखते इसमें बुराई है, आप बिना देखे करें। बोले भगवान ने आंख नहीं दी ना तो मुझे पल पल याद आती है, भगवान काश मुझे आंख देता, तो इसी बहाने मुझे हर क्षण भगवान की याद बनी रहती है। तो इसलिए कभी भगवान मुझे देना तो पूरी स्थिति न बनाए, कोई ना कोई एक कभी मुझ में जरूर छोड़े, जिससे मैं हमेशा सोचता रहूं भगवान ऐसा करते, भगवान ऐसा करते। लेकिन उसके साथ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम किसी से अपना कंपटीशन मांगने लगे। बहुत से आदमी दुखी क्यों है, भगवान ने देखो इसको इतनी धन संपत्ति दे दी तो भगवान इसको योग्य समझा, इसको इतनी बड़ी गाड़ी दे दी, इतना बड़ा बंगला दे दिया, मुझको नहीं दिया, मुझको नहीं दिया। ये जब तक आप देखोगे अपने से ऊपर के व्यक्ति को, जब आप देखोगे जीवन में कभी संतुष्टि नहीं होगी। अपने से नीचे व्यक्ति को जब आप देखोगे जीवन में संतुष्टि मिल जाएगी। एक अरबपति आदमी था, धन का कोई अंत नहीं, इतनी संपत्ति थी कि उसकी संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं। उसकी स्त्री एक बार अपने महल की छत पे से नीचे झांकती है तो देखती है छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थी। तो शाम के समय उसने अपनी छत पे से देखा कि उस झोपड़ियों में भी बड़ा हल्ला हो रहा था, सब हंस हंस के बात कर रहे थे, उत्साहित हो रहे थे। तो उसने ऊपर से देखा ये व्यक्ति इतने हर्षित क्यों हैं, इतनी खुशी क्यों मना रहे हैं। नौकरानी को बुलाया, बोले इधर आओ, घर का काम तो तुम ठीक से करती नहीं हो, जाओ नीचे देख के आओ, ये जो झोपड़ियां बन रही हैं इनमें किस बात की हंसी इतनी हो रही है, सब इतने खुश क्यों हैं। तो वो नौकरानी जब देखकर लौट कर आई, बोले मालिकनी कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे उसके बच्चे, गरीब आदमी है, उसकी पत्नी और बच्चे अपने पिता को देखकर और पत्नी अपने पति को शाम को देखकर, वो काम से लौटाए ना, उसको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं और वो सब आनंदित होकर अपनी खुशी मना रहे। बोले कल जाओ ना तो पूछ के आना, ये व्यक्ति सुबह से जब काम पर जाता है और शाम को जब लौट के आता है कितना कमा लाता है। ठीक है, आपने कहा है तो जरूर पूछ के आऊंगी। वो नौकरानी गई, जाकर उससे पूछा भैया दिन भर में कितना कमा लेते। वो बेचारा मजदूर था, बोले बस 200-250 रुपए कमा लेता हूँ सुबह से शाम तक। जाके उसने कहा वो 200-250 रुपए कमा लेता होगा, तो उसने कहा इतने से रुपए में ये इतना खुश है और यहाँ इतनी संपत्ति है, फिर भी हम दुखी बने हुए हैं। लौटकर जब उसका पति आया, बोले तुमसे ज्यादा खुश तो 200-250 रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, शाम को आता है वो कितना अपने परिवार के साथ आनंदित होता है। आप तो धन के घमंड में इतने भूल गए हो कि आपको न रिश्तेदार अच्छे लगते हैं, न कोई अच्छा लगता है, हमेशा आपके माथे में टेंशन बनी रहती है। ऐसा धन भी किस काम है, इससे अच्छा तो मजदूर सुखी है, कम से कम शाम को 2 रोटी खाकर अपना मस्त होकर सोता, आनंद लेता है। उसको व्यक्ति को लगा वास्तविक में धन भी जरूरी है, लेकिन आजकल मानसिकता क्या है, पहले कहते थे धन भी जरूरी है और आज कहते हैं धन ही जरूरी है। बड़ा अंतर हो गया, पहले भी धन भी और आज केवल धन ही, दोनों बातों में बहुत अंतर है। इसलिए संसार के अपने भी पराये होते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को लगा वास्तविक में मेरा जीवन लुट गया, सब कुछ चला गया, अब मुझे कहां से कैसे भगवत प्राप्ति हो। अरे भगवान से पुत्र मांगा, पुत्र तो मिला, लेकिन ऐसा क्रोधी मिला, ऐसा दुर्बुद्धि मिला, ऐसा नीच मिला, ऐसे पुत्र का भी मैं क्या करूंगा। एक दिन दुखी हो रहे थे, छोटा लड़का जो गोकर्ण था वो आके पिताजी को समझा, पिताजी संसार में कौन किसका हुआ, ये शरीर क्या है कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा
भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इस संसार बदलता रहता है, कैसा ही है। इसमें दो खंबे पैरों में हड्डियों के लगे हुए हैं, मांस मंजा इसमें इतना भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है। देखते ना कहीं से कट जाता है, छिल जाता है तो कैसा निकल ही आता है। अपने शरीर से हम ही नफरत करने लगे, डिटॉल लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। और कितना शरीर से वो करते हैं। वो क्या कहता है उनका पुत्र, महाराज माया को परिवर्तन परित्याग कर दो। क्या करना है? बोले छोड़ो। और छोड़ के कहां चलना है? बोले वन में जाओ और भगवान का स्मरण करो, एक दिन वो प्रभु आपका निश्चित ही उद्धार कर देंगे। वो भगवान आपका उद्धार करेंगे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा, वास्तविक में भगवान ने मुझे पुत्र तो दिए, लेकिन कैसे विषम पुत्र, एक तो ज्ञानी महात्मा और दूसरा धुंधकारी जैसा पुत्र। छोड़कर सब छोड़कर चल दिया, वन में गए, भागवत के 10वें स्कंद का नित्य प्रति पाठ करने लगे, भगवान के स्मरण करने लगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, जो मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जो मुरली मनोहर नंद लाला,